कई तरह के वर्ल्ड लीडर्स को देखा होगा, पावरफुल, तानाशाह, लेकिन कभी ऐसे लीडर को देखा है जिनको कबूतर भी पंख फैलाकर सलाम करते हैं? हालांकि ये पॉपुलर वीडियो तो फेक है, लेकिन उनका खौफ नहीं। चलिए बात करते हैं रशिया का सबसे पावरफुल इंसान व्लादिमीर पुतिन। केजीबी के जासूस से लेकर रशिया की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने की उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इस कहानी के हीरो भी हैं और विलन भी। एक ऐसा शख्स जो कभी किसी से नहीं डरा, अपने खिलाफ हुए हर विरोध का जिसने सामना किया और जनता के बीच पॉपुलर होता चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अशोक ठाकुर और आप सुन रहे हैं ये सीरीज वोलोदिया यूनिवर्सल रूलर, सिर्फ कुक्कू एफएम पर। कुक्कू एफएम, सुने जो मन चाहे। साल 2000 से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सत्ता में हैं। इस बीच पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन अगर कोई नहीं बदला तो वो थे पुतिन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस बीच यहां पर 3 प्रधानमंत्री बदल गए। साल 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार रशिया के प्रेसिडेंट बने थे, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और साल 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जिन्होंने 2 बार इलेक्शन जीते। वहीं अमेरिका में जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो बाइडेन सत्ता में आए। इंडिया और अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन को प्रेसिडेंट पुतिन ने भी देखा, लेकिन रशिया में न सत्ता बदली और न पुतिन। 2000 में भी पुतिन ही प्रेसिडेंट थे और आज भी पुतिन ही हैं, और 2036 तक रशिया में पुतिन की ही सत्ता रहेगी। पुतिन ने सत्ता में बने रहने के लिए बार बार कानूनों में बदलाव किए। व्लादिमीर पुतिन ने 1991 में रशिया की राजनीति में कदम रखा। 1991 में पहली बार व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्यूटी मेयर बने। इससे पहले वो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में थे। साल 2000 में पहली बार व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने। रशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। 2004 में रशिया में फिर से इलेक्शन हुए और पुतिन दोबारा रशिया के प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन इस बार पुतिन पहले से भी ज्यादा वोटों से जीते। रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तब पुतिन को अपना पद छोड़ना पड़ा। तब तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन लूप होल का सहारा लिया और उन्होंने सबसे खास दमित्री मेदवेदेव को रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब मेदवेदेव राष्ट्रपति थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया। इस दौरान अपोजिशन ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेदवेदेव उनके हाथ की पपेट हैं और होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। लेकिन इन सारे विरोध के बावजूद रशिया की जनता ने फिर से पुतिन को चुना। जब 2012 में रशिया में फिर से प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए तो व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार रशिया के प्रेसिडेंट बने और इस बार वो 6 साल तक रशिया के प्रेसिडेंट रहे। मार्च 2018 में जब रशिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए तो वहां के लोगों ने पुतिन को फिर से मौका दिया और इस बार पुतिन 75% से भी ज्यादा वोटों से जीते। प्रेसिडेंट पुतिन एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे और वो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट के रूप में उभरे। जुलाई 2020 में पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से अमेंडमेंट किया और उन्होंने साल 2036 तक खुद को रशिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब पुतिन 2024 और 2030 का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। 2000 से लेकर अब तक पुतिन ने कई कड़े फैसले लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूक्रेन पर हमला। इससे पहले भी पुतिन सरकार साल 2014 में क्रीमिया को भी रशियन यूनियन का हिस्सा बना चुकी है। तो 2011 में सीरिया में हुए सिविल वॉर में भी रूस ने अपनी आर्मी भेजी थी। पुतिन के इन फैसलों से दुनिया शॉक्ड रह गई। यूक्रेन और क्रीमिया वॉर के लिए प्रेसिडेंट पुतिन को पूरी दुनिया का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन पुतिन ने किसी की फिक्र नहीं की। पुतिन को रशिया का जा भी कहा जाता है। रशियन में जा का मतलब होता है लीडर या किंग, और ऐसा किंग जिसने अपने सारे विरोधियों को खत्म कर दिया, लेकिन जिसे जनता बहुत प्यार करती है। वर्ल्ड में अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है, लेकिन अब रशिया भी सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। रशिया में हर दिन 10.7 मिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी रशिया खुद को पावरफुल बनाता जा रहा है। डिफेंस के मामले में रशिया अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका के बाद रशिया के पास सबसे बड़ी आर्मी फोर्स है। रशिया हर साल अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहा है। 2020 में रशिया ने
आर्मी पर 61.7 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया था। पिछले 22 सालों में लगातार मेहनत करके सुप्रीम पावर के रूप में रशिया ने अपनी पहचान बनाई है। रशिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर भी है। अमेरिका, फ्रांस, चाइना और यूके के अलावा रशिया के पास भी वीटो पावर है। पुतिन एक पावरफुल लीडर तो हैं ही, लेकिन उनकी पर्सनालिटी के और भी कई रंग हैं। इसीलिए उन्हें वोलोदिया कहा जाता है। वोलोदिया मतलब यूनिवर्सल रूलर। समय बीतता गया पर पुतिन की सत्ता कभी नहीं, जिनके बारे में हम अपनी इस सीरीज में जानेंगे।